हरे कृष्णा। तो उपस्थित जितने भी भक्त यहाँ पे हैं उन सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के चेतोदर्पण मार्जनम कार्यक्रम में, जिसमें हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। और आरती अब हमारा जो है, कल एकादशी है और जो है कल से जो है 5 दिन रह जाएंगे हमारे जो है कार्तिक मास को। तो जो लोग भी जिन्होंने भी अपने संकल्प पूरे नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, किसी कारण की वजह से, जैसे दामोदर मंत्र बोला जाता है तो हम लोग दामोदर भगवान को दिया दिखाते हैं सुबह शाम को। और जो भी आपने टूट गया हो, आपका जपा है, कुछ भी है, तो 5 दिन आखिरी में अगर आप सब कर लेते हैं नियम पूर्वक तो आपका वो पूरे महीने के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है भगवान की ही वाणी होते हैं, करेक्ट। तो भगवान कितने कृपालु हैं। वो कहते कोई बात नहीं, 1 महीने नहीं कर पाया तो 5 दिन कर लो, 5 दिन में भी तुम्हें जो है सारा फल मिल जाएगा। तो आपका दीपक दिखाना है, तुलसी मैया की प्रदक्षिणा है, या फिर मंदिर जाना है, या जो भी कोई आपकी सेवा आपको लगा था कि इस मंथ में मुझे करनी चाहिए, आप 5 दिन कर लीजिए। कुछ चीज को छोड़ना चाहते हैं, कुछ नियम और यम नियम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस 5 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भगवान जो है वो इस 5 दिन की हम जो है, हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी हम सेवा करेंगे, वो जो है स्वीकार कर लेते हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं भगवद गीता प्रणाम के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोक संख्या कौन सी लेंगे? 6 माता जी। 6। ओके, आज हम लोग श्लोक संख्या 6 लेंगे, करेक्ट। तो भाई मिस्टेक जो है, मैसेज में ऐसा आया था कि श्लोक संख्या 5 है, तो मैं सोच रही थी श्लोक संख्या 5 तो हमने कर ली है, तो कोई बात नहीं। आज हम लोग श्लोक संख्या तृतीय अध्याय का जो है 6वां श्लोका लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? हमने क्या आपको क्या बताया था कल कि जो है अर्जुन को जो भगवान समझाते हैं और उसके बाद जो है कहते हैं कि 3 प्रकृति के 3 गुणों से वो बंधा रहता है, पर एक जो है परिस्थिति में नहीं बनता। कब? जब भगवान की वो शरण ले लेता है ना। उसके बाद जो भगवान जब उनको समझाते हैं तो अर्जुन को लगता है कि हाँ, भगवान ने बोला है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। फिर वो कहते हैं कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो कर्म ही नहीं करते हैं, वो तो जो है जप करते रहते हैं, साथ में साधना करते रहते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो क्या है? तो उनके बारे में भगवान यहाँ पे 6ठे श्लोक में बताते हैं। क्या है? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचार, भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी शब्द भगवान स्वयं उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। तो इसकी हम समाज में भी देख सकते हैं। हमें भगवत गीता से इतनी सारी चीजें ज्ञान मिलता है कि हम आराम से इस जो है भौतिक संसार में आराम से देख के समझ के जो है लोगों को शरण में उनके जा सकते हैं कि कौन सा मिथ्याचारी होता है, कौन से विमूढ़ व्यक्ति होते हैं, कौन से मूढ़ व्यक्ति होते हैं। सबकी परिभाषा भगवत गीता में स्वयं भगवान अपने श्लोकों में बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम जो है तात्पर्य लेंगे। तो यहाँ पे जो है भगवान जो है बाहर से जो है कर्म न करके अंदर से इंद्र तृप्ति के बारे में जो सोचता है, ठीक है,
बाहर से मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा नहीं करता है, पर अंदर से वो जो सोचता है, तो उसके बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं। और वो व्यक्ति क्या करता है, वो तो स्वयं को भी धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है ना। इस तरीके से तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य संयम्य, अर्थात कर्मेंद्रियों का संयम करके। तो हमारे जो है कितनी कर्मेंद्रियां होती हैं? पांच। क्या? पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, है ना। हाथ हो गए, पैर हो गए, वाणी हो गई, और हमारा जो है दो हमारे जो है जेनिटल्स हो गए। इस तरीके से पांच हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। और उसमें क्या होता है कि इन कर्मेंद्रियों से हम जो हमारे शरीर के जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं, करेक्ट। कर्मेंद्रियों से हम अपने पूरी करते हैं और शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, ठीक है। पर जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके विषय को भोगने के लिए भी हमें कर्मेंद्रियों की जरूरत पड़ती है ना। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे त्वचा हो गई हमारा, और जो भी चीजें हैं उनसे भी हम इन्हीं के जो है इन्हीं का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। उससे पहले हम ले लेते हैं तात्पर्य, ठीक है। यस, कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भूख का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सब बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है भगवान इतनी अच्छी तरीके से शिला प्रभुपाद उसका जो है विवरण दे रहे हैं कि इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रह के कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। तो किसी भी आप जो है आश्रम में हो, आप गृहस्थी में हैं, सन्यास में हैं, सबकी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज बताई गई हैं, और उनमें रहते हुए भी आप अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, चित्त की शुद्धि कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम कर्मेंद्रियों के उदाहरण पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो है ज्ञानेंद्रियों की विषयों को भी हमें भोगने के लिए कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जिनमें व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के विषय को लेके ज्ञानेंद्रियों के विषय से कर्मेंद्रियों पे संयम करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक उदाहरण आपको देंगे रावण का। रावण ने क्या किया था? रावण को पता था कि सीता जी को अगर वो टच करेंगे या कुछ वो करेंगे तो उनकी जो है मृत्यु निश्चित है और वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जबकि उसने हरण तो इसीलिए किया था कि वो उनके अपनी जो है अर्धांगिनी बना सके, पर उन्होंने छुआ नहीं कभी भी। क्यों नहीं छुआ? उसने ज्ञानेंद्रिय, हमारी जो उसकी इच्छा जो थी उसको उसने कैसे कंट्रोल कर लिया? अपने हाथों से कंट्रोल कर लिया। उसने जो है छुआ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। तो उस पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद क्या है? दूसरा उदाहरण जो है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे जो है षड गोस्वामियों में से आते हैं। तो वो जो है जगन्नाथ मंदिर आप लोग गए होंगे, तो सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं। और जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो क्या थे? वो बहुत अच्छे जो है अच्छे कुल से थे, पैसे वाले धनी परिवार के थे। जितने भी हमारे संप्रदाय में आचार्य हुए हैं वो धनाढ्य परिवार से थे। क्योंकि जब भगवान कहते हैं जो उसने पहले बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, वैभव मिलता है, धन मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर भगवान की असीम कृपा उन पे होती है जिससे वो याद रख सकते हैं और उस पथ को आगे करते हैं। वो उदाहरण के लिए इस जगत में आते हैं। ऐसे अंबानी जैसे लोग नहीं होते कि जो धनाढ्य आने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से वो जब जाते थे वहां पे
तो वो हाँ वो सिंह द्वार जाते ही नहीं थे। क्यों? वो पीछे वाले द्वार से जाते थे, 4 द्वार है वहां पे, तो सिंह द्वार जो है, पूर्वी द्वार जो कहलाया जाता है, उस पे जाते ही नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी ब्राह्मण और जितने भी लोग रहते थे, वो उनको वरिष्ठ समझ के उनको अपने आप से प्रसाद देना शुरू कर देते, आप प्रसाद ले लीजिए, आप इतने बड़े हैं। तो इस तरह से उनको वो अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे को बारे में ये बोले कि मैं धनाढ्य हूँ। तो इसलिए वो जाते ही नहीं थे वहां से। तो सोचिए कि वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को समझते थे और उसके बाद अपने कर्मेंद्रियों को रोकते थे। कौन सी कर्मेंद्रियों को रोकते थे? कौन सी कर्मेंद्रिय आ गई यहाँ पे? हाथ की बात हो गई, अब पैर की बात हो गई, करेक्ट। वो पैरों को वहां पे जाते नहीं थे, मतलब पैरों पे कंट्रोल कर लेते थे। तो कर्मेंद्रिय मतलब हाथ पैर ये सब, और ज्ञानेंद्रिय मतलब हमें जो ज्ञान होता है उन विषयों को कंट्रोल करने के लिए कर्मेंद्रियों का जो है संयम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो इस्कॉन जो संस्था चला रही है, जिसमें सारे भक्त होते हैं, वो कहाँ नहीं जाते? वो मूवी देखने नहीं जाते। हम्म। सबसे पहले उनकी जीवन से अगर कोई चीज जाती है तो वो सिनेमा है, टीवी है, सीरियल्स हैं, जिसके पीछे लोग पागल हुए घूमते हैं। उसके पीछे वो बिल्कुल नहीं जाते। उन्हें पता है कि 3 घंटे हमारा समय व्यर्थ ही जाएगा, और हमें इसके अलावा जो है हम क्या करेंगे, इतनी देर में तो हम अपना जो है कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, 3 घंटे हम क्यों इसमें व्यर्थ करेंगे? जब तक कोई ऐसी मूवी ना हो जिसमें कुछ संदेश हो या कुछ देखने लायक हो, उसके अलावा वो कोई भी ऐसी चीजें देखने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उनको वो उस चीज का ज्ञान होता है। उसके बाद आ जाते हैं अर्जुन का एक उदाहरण लेते हैं। अर्जुन जो है स्वर्ग लोक में जब अर्जुन थे, तो वहां पे उर्वशी जो है उनके पास आती हैं उनसे संग करने के लिए। पर अर्जुन क्या करते हैं, उर्वशी है, सोचिए आप, उसके बाद चाहते तो वो भी कर सकते थे, स्वर्ग में ये सारी चीजें होती हैं। पर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो है उर्वशी को माता कह के जो है उनको जो है आलिंगन लगाने से मना कर देते हैं। ये एक पुरुष व्यक्ति करता है, क्योंकि वो इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है। अब आ जाते हैं दूसरे शब्द पे, दूसरी जो है लाइन पे। इसमें क्या बोल रहे हैं, यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, जो इंद्रिय विषयों का जो है मन के द्वारा चिंतन करता है। तो जो ज्ञानेंद्रियों के विषय को न भोगने के लिए कर्मेंद्रियों में संयम करता है, जो हमने बात किया था, वो ही व्यक्ति क्या होता है, कर्म न करके चिंतन करने लगता है। हम्म। तो इसमें से कौन से उदाहरण हैं जो कर्म नहीं करते हैं और चिंतन करते हैं? उसका बताइए, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, इसमें से कौन सा उदाहरण हुआ जिसने कर्म तो नहीं किया, कर्म पे तो संयम कर लिया पर चिंतन किया? कौन है? रावण। रावण माता जी। रावण है। तो इसमें मिस एंड मैच जो आपको मैंने उदाहरण दिए थे, उसमें से एक उदाहरण ये था। तो इससे समझ में आप लोगों को आ गया कि मन में चिंता किया पर कर्म को जो है रोक लिया, चिंता वो मन में कर रहा था। इस तरीके से दोनों उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि कैसे भगवान यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं। बाहर से वो रोकता है पर अंदर से उसका चिंतन करता है, पर जो अंदर से जो चिंतन करता है वो क्या कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है। तो इस तरह से रावण जो है उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। और ऐसे आजकल युग में ऐसे अनेक रावण हैं, मैं नाम नहीं लूंगी पर आप खुद जानते हैं, ऐसे संत महात्मा बहुत से हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हम साधु हैं, संत हैं, और हम जो है स्त्रियों को दूर रखो, माताएं बोलते हैं वो उनको, और फिर क्या करते हैं सबको पता है। तो ये कलयुग का देख सकते हैं आप, कलयुग के अंदर भगवान पहले से ही इन सब चीजों के बारे में बता देते हैं। अब आ जाते हैं कि 2 प्रकार की स्थिति होती है, ठीक है। तो वो कौन सी 2 प्रकार की स्थिति है जो हम लोगों ने बात की थी, कि हमारा मन भोगों पर जाता है परंतु हम मन को भोगों से हटाकर भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं। एक तो ये स्थिति हो गई, ठीक है। भोगों पे तो जाता है पर क्या करते हैं, वहां से उसको निकाल के भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, कि हम जो है अपने मन को श्री चरणों में लगाने का प्रयास नहीं करते, पर भोगों से जो है अपने आप को हटाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा होता ही नहीं है। जो लोग ये सिखाते हैं कि आप जो है मेडिटेशन कीजिए और जो है अपने आप के इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए, ये इंद्रियां मन इतने चंचल हैं कि जब तक आप इनको किसी जगह लगाएंगी नहीं, ये दूसरी जगह से हटेंगे ही नहीं। आसक्ति जो है तभी खत्म होती है जब हम, सॉरी, जो है विरक्ति हमारे अंदर तभी आती है जब हम किसी में आसक्ति लगाते हैं। ऑलरेडी किसी में आसक्ति है तो क्या करेंगे हम, जो है भगवान में वो आसक्ति अपनी लगा देंगे। कोई भी चीज जो है हमें ज्यादा अच्छी लगती है तो हम भगवान के लिए करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली जो है दूसरी जगह से चली जाती है। तो इसका जो है एक श्लोक लेंगे, आप कोई माता जी खोल लीजिए, 6.26, 6वें अध्याय का 26 श्लोक का।
कोई खोलेगा? पढ़ू माता जी। हरे कृष्णा। पढ़ू माता जी। इधर आ गया। पढ़िए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 26 6.26। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने बस में लाए। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, इस अध्याय में क्या बताते हैं? मन का स्वभाव ही चंचल और अस्थिर है, लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी योगी को मन पर नियंत्रण रखना होता है। मन को उसी पर मन पर उस नहीं नियंत्रण करना चाहिए जो मन को नियंत्रित करता है। तो इसमें क्या है, वो गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है। गोस्वामी किसको बोलते हैं? जो अपने इन जो है कंट्रोल कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा मन दूसरी जगह भटकता है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारे गोस्वामी कहलाते हैं। तो ये दूसरी स्टेज हो गई, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं कि मन भी एक जो है इंद्रिय है। कैसे है मन एक इंद्रिय? मन एक इंद्रिय है क्या? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। मन कोई इंद्रिय नहीं है? बताइए। मन है। मन है। यस हाँ। माता जी है। कैसे है मन? देखो, हर इंद्रियों का ना एक विषय होता है। हर चीज, हर इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तो मन का भी एक अपना विषय है। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। श्लोक संख्या जो है, हम 10वें अध्याय का 22वां श्लोक लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानाम अस्मिन् वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में मैं मन हूँ। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियों के अंतर्गत मन आ जाता है। और मन कौन? भगवान क्या कह रहे हैं? वो मैं ही हूँ। तो वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और जीवित प्राणियों में मैं जीवित शक्ति चेतना हूँ। तो क्या हो गया हमारा? यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो है मन की भी विषय है। मन के विषय कौन से हैं, आप बताइए। आप, मन का विषय है, मन के विषय में क्या होता है? मन को जब सम्मान मिलता है, सत्कार मिलता है ना, और उनकी प्रशंसा की जाती है, पूजा की जब प्राप्ति होती है, मन का एक विषय ये भी है। मन जब पूजा की कोई चीज करोगे तो कहते हैं बड़ा मन खुश हो जाता है ना। तो इसीलिए, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है। और यही चीज क्या होते है, हमें किसी ने अपमान कर दिया तो हमें दुख हो गया, है ना। तो किसी ने कटु शब्द कह दिए तो हमें दुख हो गया। तो ये भी इसके विषय है। तो जब ये चीज बुरी लगती है तो दूसरे को भी बुरी लगती होगी, करेक्ट। उसका भी मन दुखी होता है, क्योंकि वो इंद्रियों का उसका एक विषय कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं, जब ये इंद्रिय है तो इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके से लोग इस पे जो है कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है मौन धारण करना, और दूसरा है जैसे कि धन को न छूना। तो दो तरीके से लोग कहते हैं कि मैं जो है मौन धारण कर लूंगा, बोलूंगा नहीं बिल्कुल भी। और बोलेंगे तो नहीं, पर अंदर से इतना उनके अंदर चल रहा होगा कि बस अब जैसे ही मुंह व्रत खुले वैसे ही मैं फटाफट फटाफट इतना बोल दूं, इतना बोल दूं, इतना बोल दूं कि सब अपने मन का निकाल दूं। तो क्या हुआ? कंट्रोल तो नहीं हुआ। कुछ समय के लिए आपने उसको विराम दे दिया। तो शिला प्रभुपाद हमारे कहते हैं, और कुछ साधु भी मैंने आपने देखे होंगे, हम धन को नहीं छूते, हम धन को नहीं छूते। आप पेटी में डाल दीजिए, आप पेटी में डाल दीजिए, इधर रख दीजिए, वो पोटली में डाल दीजिए। अब उस धन का करोगे क्या, वो मैटर करता है। तो हमारे जो हम मैं हमारे इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी जो गुरु परंपरा है वो हमें क्या सिखाती है, हमारे इस भगवत गीता में हमें क्या सिखाया जा रहा है, और भगवान भी हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कि वाणी को, वेग को जो है, भगवान को बोलने में लगा दो, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में लगा दो। जब भी बोलो भगवान के लिए बोलो। उसके बाद जो है अनर्गल बातों से अपने आप आपका मन दूर हो जाएगा। धन को लेने से मना मत करो, खूब धन लो, जितना धन ले सकते हो ले लो, पर आप धन यूज कहाँ कर रहे हो वो मेन है आपका। तो यहाँ पे वो चीज चल रही है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरीके से मिथ्याचार का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं ढोंगी गुरु कौन होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी और उसके बाद हम विराम करेंगे, ठीक है। तो एक जो है किसी एक राज्य में जो एक राजा थे, उनके एक गुरु थे। और वो गुरु जो है वो क्या करते थे, हमेशा जो है एक गुफा में निवास करते थे, और हमेशा निवास करते थे और कभी भी बाहर नहीं आते थे। और वर्ष में एक बार वो बाहर आते थे। अब हम लोगों ने पिछले श्लोकों में जाना था कि गुरु की क्या होती है, जो है कार्य, उसका क्या कर्तव्य होता है?
शिक्षा देना। अब वो जो बाबा जी जो थे, जो साधु थे, वो उसमें तपस्या करते रहते थे। अब तपस्या करने का मतलब क्या है? अगर आप किसी के गुरु हैं तो उसको शिक्षा भी तो दीजिए। और वो तो आते ही नहीं थे बाहर, कोई शिक्षा भी नहीं देते थे, कभी नहीं आते थे, ना राज्य को देखना, ना कोई सलाह मशवरा करना, कुछ नहीं, सिर्फ तपस्या करते रहते थे। वर्ष में एक बार जरूर निकलते थे। और वो कौन सा दिन होता था? गुरु पूर्णिमा का दिन। अब गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की जो है वंदना होती है, उसकी जो है सम्मान में जो है यात्रा निकाली जाती, शोभा यात्रा निकाली जाती। तो उस दिन वो सम्मान से शोभा यात्रा में बैठते थे, पूरे राज्य में घूमते थे, और उसके बाद जो अपनी ऑफरिंग जो उनको मिलती थी वो ले लेते थे, और उसके बाद फिर गुफा में चले जाते थे। ऐसा कई सालों तक होता रहा। राजा कहता था कभी मुझे जरूरत होती है तो गुरु से बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो बाहर ही नहीं आते हैं। फिर उसको ऐसा लगा कि ये गुरु गुरु पूर्णिमा को ही क्यों आते हैं? फिर जब नहीं आते तो बिल्कुल ना आए ना, अपने सम्मान के लिए तो बाहर आ जाते हैं, हमारी विपदाओं के लिए तो बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं। तो कहते ठीक है, अब की बार गुरु पूर्णिमा को मैं कोई शोभा यात्रा नहीं निकालूंगा। और वो ना तो खुद वहां जाता है, ना अपनी प्रजा को भेजता है, और कोई शोभा यात्रा नहीं, कोई प्रणाम भी नहीं करता, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अब आप ये समझिए, जब वो इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, तो जब उनका सम्मान नहीं हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, उनको तो तपस्या करती रहनी चाहिए था। पर उनको वो इतना आघात हुआ, उनका मन इतना जो है आघात में हुआ, मानसिक उनको जो है वेदना हुई, कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ऐसे साधु, ऐसी तपस्या को कोई भी जो है अर्थ नहीं है। तो हमारे शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे वो क्या कहते थे कि एकांत में जाके भजन बिल्कुल भी नहीं करना है। सबको मना करते थे कि किसी को भी एकांत में जाके भजन नहीं करना है, क्योंकि मन इंद्रियां ये कब आपको पकड़ेंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी एकांत में जाके भजन मत करो। हम जो है कौन है हमारे जो एक वैश्या को देख के जिनका मन मोहित हो गया था, कौन थे वो? अजामिल। अजामिल। अजामिल अजामिल। करते थे, पूजा पाठ करते थे, जंगल में चले गए, जंगल में देखा किसी स्त्री को, वैश्या को, और उनका मन विचलित हो गया। तो मन तो कभी भी विचलित हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम विमूढ़ शब्द पे, है ना। और जो ऐसी तपस्या करते हैं, तो भगवत गीता में जो है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे भगवत गीता तो उसमें पता चलेगा, 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये रजोगुणी तपस्या है। ये सतोगुणी तपस्या नहीं, कौन सी है? रजोगुणी तपस्या है। और रजोगुणी में तो जल्दी से हम आसक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो है विमूढ़ शब्द का एक प्रयोग जहाँ पे भगवान जो है करते हैं। विमूढ़ शब्द का अर्थ होता है भगवान की शरण जो नहीं लेता है, उसको जो है विमूढ़ बोलते हैं। भगवान की जो शरण नहीं लेता है उसको विमूढ़ कहते हैं। और जो भगवान की शरण लेता भी नहीं है और दूसरे को दिखावा करता है, उसको क्या बोलते हैं? विमूढ़। मूढ़ मतलब शरण तो नहीं लेता, उसको तो मूर्ख है, उसको तो पता ही नहीं है कि भगवान की शरण लेनी है। तो कह रहे वो तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम उसको पता ही नहीं है इसलिए वो नहीं ले रहा। पर जिसको पता है और वो भी जो है भगवान की शरण नहीं ले रहा, तो वो कौन है? वो तो विमूढ़ हो गया। करेक्ट। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। और मिथ्याचारी कौन होता है? मिथ्याचारी वो होते हैं जो जानते हैं, मानते भी नहीं है, और दूसरी बात जो है दूसरों को जो है गलत उपदेश देते हैं, वो हो गए मिथ्याचारी। और आजकल जो है ऐसे मिथ्याचारी आप जगह जगह हर जगह देख सकते हैं। और मिथ्याचारी की तीन हम जो है तीन तरीके से हम अगर उनको समझें तो क्या होता है, उनको जो है परिणाम की दृष्टि से भी वो मिथ्याचारी होते हैं। परिणाम की दृष्टि से कैसे मिथ्याचारी हो गए? क्योंकि भगवान ने जो चीज बोली है कि तुम मुझे शरण में आओ, ठीक है, उसको पता है कि शरण में आना चाहिए, वो नहीं आता। तो उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भगवान की अप्रसन्नता का वो कारण बनता है, तो उसका जो परिणाम है उसके कारण से वो मिथ्याचारी बन जाता है। करेक्ट। उसको तो पाप ही लगने वाला है। दूसरा जो है लोगों की दृष्टि से वो मिथ्याचारी है। लोगों की दृष्टि से कैसे हो गया? बाहर से वो जो है साधु, और अंदर से वो डाकू। करेक्ट। तो वो लोगों की दृष्टि से हो गया। तीसरा हो गया कर्म की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से कैसे हो गया साधु वो, सॉरी मिथ्याचारी? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ये सोचता है कि मैं बाहर से कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूं और अंदर से भी मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मैं अंदर से भी कर्म नहीं कर रहा हूँ और बाहर से भी। जो श्रील प्रभुपाद ने शुरू में बोला था कि मिथ्याचारी वो होते हैं जो वो सोचते हैं कि मन पे भी कंट्रोल है, इंद्रियों पे भी कंट्रोल है, सब पे कंट्रोल है मेरा। तो वो मिथ्याचारी क्या है? वो अपने आप को कर्मों के बंधन में बांध रहा है, क्योंकि कर्म को तो पता है कि आप अंदर जो है आपकी ज्ञानेंद्रियां किस तरीके से कार्य कर रही हैं, और जैसे ही वेग आएगा और आप उसमें लग जाओगे, और लगते ही हैं वो ऐसे व्यक्ति। तो इस तरीके से कर्म के बंधन भी उसको बांध देते हैं, उसको कभी भी जो है छोड़ते
नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है, यहाँ पे हमने इस अध्याय से अर्जुन को जो सिखाया भगवान ने कि मिथ्याचारी लोग कौन होते हैं, विमूढ़ कौन होते हैं, बाहर से जो ढोंगी साधु महात्मा होते हैं, जो प्रिटेंडर होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है, मैं आपसे करती हूँ, उसके बाद हम विराम करेंगे फटाफट से, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता जी आप लोग क्यों इतना शो ऑफ करते हैं, क्यों हरे कृष्णा कीर्तन जोर जोर से करते हैं, ये सब दिखावे की क्या जरूरत है, हम तो मन में भगवान को मानते हैं, हम भी घर में पूजा पाठ करते हैं, पर आप लोग की तरह दिखावा नहीं करते हैं, तिलक धारण करना, कंठी पहनना, हम भी सात्विक हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये दिखावा क्यों करना। क्योंकि दूसरों को भी उद्धार करना है, वो देख के बाकी सब जीव जंतु है उनको भी हमारा चैंटिंग से लाभ होता है। हम्म। और वो जो आप बोले थे ना, वो जो ये जो जैसे कुत्ते को अपने मालिक पट्टी भी पहना देता है, ऐसे ऐसे डालने से हम सबको बताना चाहते हैं हम भी भगवान की शरण में हैं। करेक्ट। तो वो तो जो है हमारी बात हो गई कि हमने अपने बारे में बता दिया, पर वो तो हमारी बातें मानते नहीं, वो कहते हाँ तुम लोग भगवान के कुत्ते हो तो हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर करते क्यों वो ये सब, हम भी तो भगवान को मानते हैं, हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, हमारे दादा परदादा सब पूजा पाठ करते थे, पर आप लोग इतना दिखावा ये सब क्यों करते हो, भगवत गीता बांटो, ये सब करो। अब अगले महीने से भगवत गीता बांटने का हमारा हो जाएगा शुरू, तो ये सब करने की क्या जरूरत है। दूसरों को भी उद्धार करने के लिए कुछ कोई यार सीखे। वो उद्धार कर लेते ही नहीं है, वो तो हमें उल्टा गाली और देने लगते हैं कि हमें उद्धार चाहिए ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। सीधी सी बात है, सरल सी बात है। देखिए, व्यक्ति कहते हैं कि हम भी चीजें कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मुझे बताइए भगवत गीता अभी इस्कॉन ने चालू नहीं करी है, भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान ने बोली थी, और अभी हमारे घर में नहीं आई है, हमारे दादा परदादा के साथ भी भगवत गीता थी, तब भी रामायणें थी, तब भी पूजा पाठ होती थी। पर अब मुझे बताइए कि वहां से लेके यहाँ तक के इस सफर में, इस लंबे सफर में, किनके बच्चों ने भगवत गीता पढ़ी, किनके सब लोगों ने भगवत गीता पढ़ी, नहीं पढ़ी। पहले के लोग धोती पहनते थे, किनके बच्चों ने वो धोती पहनने का प्रचलन जारी रखा, नहीं रखा। कितने लोगों ने मंदिर जाना कंटिन्यू रखा, किसी ने नहीं रखा। कितने लोगों ने तिलक लगाना शुरू रखा, नहीं रखा। कितने लोग जो है भगवान को ऑफर करके खाने लगे, नहीं खाने लगे। क्यों छूट गया, क्योंकि वो हमारी जो पूजा थी वो कर्म कांड पे ही रह गई। कोई भी चीज, इस्कॉन की कोई भी संस्था नई चीज नहीं सिखा रही है, ये 5000 साल पहले भी होता था। पहले भी गांव में जब लोग रहते थे, दादा परदादा, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे, सारे काम वो वैसे ही करते थे, भगवान को भोग लगाना उनका सात्विक जीवन रहता था। अब ये क्योंकि धर्म जाता जा रहा है, इसलिए शिला प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे ऐसे करके इसको चलाओ, कोई नई चीज नहीं है। अगर आपकी पूजा में इतनी शक्ति होती तो आप लोग वो चीज कर रहे होते ना, क्यों सनातन धर्म छूट गया आपसे, है ना। तो सनातन धर्म को दोबारा से स्टेब्लिश किया। अगर आपके पूजा पाठ में और उन सब चीजों में इतनी श्रद्धा और इतनी जो है दृढ़ता थी, तो वो चीज अभी भी बनी रहनी चाहिए थी, करेक्ट, पर वो है नहीं। इसीलिए जो है भक्त आके बाहर निकल निकल के इन चीजों को बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़िए। और आज आप देख सकते हैं कि करोड़ों करोड़ों बच्चे जो आईटी में हैं, आईआईटी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हैं, वो आज भी भगवत गीता की क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्यों नहीं वो अपने मम्मी पापा से पूछते, नहीं पूछते ना। वो जाके सिर्फ जो है इस्कॉन में एक अच्छे से जो है भक्त से जाके वो चीजें पूछते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण में ले रखी है और उनके जीवन में वो परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए वो ले रहे हैं। इसीलिए अगर शुरू से करते आएंगे, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग कर लें, एटलीस्ट हमारे बच्चे जो है आगे नहीं भटकेंगे। इसलिए ये जो है कुछ परंपरा है जो छूट गई थी, उसको दोबारा से स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे, वही है, पुराना ही है, पुरातन ही है, बस उसको दोबारा से स्थापना की जरूरत पड़ रही है ना। चलिए, इसी के साथ हम जो है विराम करेंगे। और कल है एकादशी, तो कल एकादशी पे हमारा सत्र सुबह का नहीं होगा, और उसके बाद 5 दिन के भीष्म पंचक के हमारे दिवस रहेंगे। तो अगर व्यवस्था हुई, समय हुआ, तो मैं अवश्य क्लासेस करूंगी, नहीं तो 5 दिन का हमारा अवकाश रहेगा। ठीक है, कल का तो डेफिनेटली अवकाश है, 5 दिन में हम देखेंगे। और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग जो है मंदिर अवश्य जाइए, 5 दिन में, कार्तिक के मास है, धाम जा सकते हैं धाम जाइए, स्नान करने किसी होली रिवर में जा सकते हैं वहां जाइए, तुलसी प्रदक्षिणा कीजिए, भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, दामोदर भगवान को सुबह शाम जो है दामोदर अष्टकम के साथ उनको जो है घी लैम्प ऑफर कीजिए।
ये 5 दिन का हमारा जो है नियम आप करेंगे तो पूरे मंथ का हो जाएगा, ठीक है। और कल की एकादशी बहुत पावन एकादशी है, उत्थान एकादशी है। भगवान अब जगेंगे 4 महीने के बाद, तो उनकी जो है पूजा अर्चना कीजिए, एकादशी का व्रत रखिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।